तो ये रहा स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 3, जिसको आपको कहा जा रहा है कि इन समीकरण को, इन इक्वेशंस को किससे सॉल्व कीजिए, आप फैक्टराइजेशन मेथड से गुणन खंडन करके इसको सॉल्व कीजिए। और सॉल्व करने का अर्थ होता है रूट्स फाइंड करना, मूल ज्ञात करना। तो सबसे पहले इक्वेशन हम ले रहे हैं जो कि है 8x² माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। आइए देखते हैं इसको हम कैसे याद कर सकते हैं इसका मूल। तो गुणन खंडन करने का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मध्य पद को तोड़कर जो है इक्वेशन सॉल्व करना। तो मध्य पद, तो अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है जहां पे हमने चैप्टर नंबर 1 पे इस गुणनखंडन विधि को बहुत ही अच्छे से और डीप में जाके इसको एनालिसिस किया है, समझा है, तो यहाँ भी मैं आपके सुविधा के लिए एक बार ज़रूर इसको बताऊंगा कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले इस दिए गए इक्वेशन को किससे कंपेयर कर लेते हैं, मन में ही कंपेयर करना है। इस चैप्टर नंबर 3 में अब आपको जो सोल्यूशन होता है, उसका जो पार्ट होता है, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कैसे कर रहे हो आप, तो मन में कर लेंगे। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ। a इज इक्वल टू है 8 ax² प्लस bx प्लस c से जब हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a की जगह पे कौन है, 8 है, तो a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू -22 है, -22 है, और c इज इक्वल टू है आपका क्या, -21। ये अगर पता चल जाता है, फिर पहला तरीका होता है मध्य पद को तोड़ने के लिए a इंटू सी करना। a इंटू सी जब हम करते हैं तो 8 इंटू -21 हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ार 168, माइनस साइन है तो -168। ये अगर पता चल जाता है स्टूडेंट, फिर हमें दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता हो, हमें 168 आता हो। हमारे पास क्या मिल जाएगा, 160 माइनस 168, उनको मल्टीप्लाई करने पर किनको, उन दो नंबर्स को, लेकिन उनका जो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, हमारे मध्य पद के बराबर आना चाहिए, ताकि हम उन दोनों नंबर में हम क्या लिख सकें, इस -22 को लिख सकें। आइए अब इसको पता कैसे कर सकते हैं। दो मेथड हमने वहाँ पढ़ा है, तो मैं पहला मेथड को अगर आपको समझाऊं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 के साथ अगर मैं 168 का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 168 ही आएगा। चूँकि मुझे माइनस में चीज़ें चाहिए तो इसका मैं बाद में फैसला करूँगा कि कैसे लाना है, उस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। अभी केवल आप मेन नंबर आपका 168 पर फोकस कीजिए। तो 168 आया, फिर मैं 2 से ट्राई करता हूँ कि 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 168 मिले। तो इसको पता करने के लिए 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 84। तो 168 तो आता है, क्या इनको ऐड करने पर मुझे 22 मिलेगा, क्या इनको सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे 22 मिलेगा। फिर से माइनस का जो है उसको आप छोड़ दीजिए, अभी उसको हम बाद में समझेंगे कैसे लेके आना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 3 इंटू, अब 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 168 मिले। 168 लाने के लिए तो 3 से 168 को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 3 4 ज़ार ये हो जाएगा 3 5 ज़ार 15 और 3 6 ज़ार 18। तो 56 से अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा हमारे पास 168, लेकिन इनको ऐड करने पर क्या हमें 22 मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता। तो ये तो नहीं हो सकते। चलिए 4 से ट्राई करते हैं। तो 4 इंटू, तो ये हो जाएगा 4, और ये अगर 42 का मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, 68। तो 168 तो मिल जाएगा, लेकिन क्या मैं इनको ऐड करता हूँ या सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे 22 मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये तो नहीं हो सकता। और 5 से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 का रिजल्टेंट क्या मिलेगा, हमें यूनिट प्लेस पे, इकाई पे 0 या 5 मिलेगा। तो चलिए अब हम 6 से ट्राई करते हैं। तो 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 168 मिल जाए। तो ज़रा इससे ही पूछ लेते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये बता देगा कि क्या आएगा, कि किससे मल्टीप्लाई करोगे कि मैं आऊँगा। तो ये आ जाएगा आपका, से जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ से हो जाएगा ये 168, और इनको अगर ऐड करते हैं तो क्या आएगा, हमें मिल जाएगा 34, लेकिन इनको सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिलेगा 22। इनको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर 28 माइनस 6 करते हैं तो क्या मिलेगा, 22 मिलता है। तो ये है हमारे वो नंबर जिनकी हमें तलाश थी। अब माइनस साइन का देखिए, माइनस साइन कैसे चाहिए आपको चाहिए क्या, -22। तो इन दोनों में से माइनस किस में लगाएंगे, जो बड़ा नंबर है स्टूडेंट उसमें आप माइनस लगा देंगे, तो जो हल होके हमारे पास संख्या आएगी उसमें हम क्या करेंगे, जो माइनस साइन मिल जाएगा। तो -28 प्लस 6 करेंगे, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। तो 28 माइनस 6 22। चूँकि बड़े संख्या के साथ हमारा क्या लगा है, माइनस साइन लगा है, इसीलिए -22। इस तरीके से ये, तो ये आ गया -68। आइए देखते हैं यहाँ पे अब कैसे करना है। यहाँ पे अब इन सारी चीज़ों को आपको रफ में करना है,
और अगर आपने पहले से इसके प्रैक्टिस की है तो इतनी सारी आपको रफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका दिमाग चलने लगेगा स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये क्या हो जाएगा 8x² माइनस यहाँ पे लिखना है मुझे 28x, क्योंकि मैं इन दोनों में तोड़ने वाला हूँ, मध्य पद को तोड़ना यही होता है। तो -22 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -22x प्लस 6x माइनस 21 इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या कॉमन निकल सकता है, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, ये 4 के टेबल में 8 आता है, इस 28 भी 4 के टेबल में आता है। तो पहली बात तो ये 4 निकल जाएगा, x यहाँ भी तो x भी यहाँ से निकल जाएगा। तो अब देखें तो यहाँ बच जाएगा आपका 2x, यहाँ -7, यहाँ से प्लस 3 के टेबल में 6 आता है, 21 भी आता है, तो 3 तो यहाँ से कॉमन निकलेगा। क्या दोनों में x है, नहीं है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ 2x - 7 इज इक्वल टू 0। 2x - 7 दोनों ही टर्म्स में हमें ये कॉमन दिखाई दे रहा है और ये संकेत करता है कि हम सही जा रहे हैं। और अगर ये और ये इक्वल नहीं आए स्टूडेंट तो आपकी यहाँ काम बढ़ जाएगा कि आपको जाना पड़ेगा ऊपर और थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे हो रही है गड़बड़ी। तो इस तरीके से मैं क्या ले सकता हूँ, 2x - 7 को फिर से कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 4x और यहाँ बच जाएगा +3 इक्वल टू 0। इसलिए 2x - 7 इक्वल टू 0 और 4x + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा 2x - 7 इधर चल के जाएगा तो 7 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2। पहला रूट ये रहा और दूसरे रूट की अगर बात की जाए तो 4x यहीं पे रहेगा, +3 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 और आपका x इज इक्वल टू हो जाएगा -3/4। ये रहा दूसरा रूट। अब इतने में ही आपका काम नहीं ख़त्म होता, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे चीज़ों को लिखना है कि अतः x इज इक्वल टू 7/2 व -3/4 दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं, दिए गए द्विघात समीकरण का मूल हैं। ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपको बनाना है। आइए बढ़ते हैं आगे और आगे की अब क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि अब जल्दी से हम आगे की ओर ले जाएं। सो अब सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखें स्टूडेंट तो आपका है x² + 2√2x - 6 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें रूट्स फाइंड करना है। तो और फाइंड करने का तरीका है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मध्य पद को तोड़कर। तो कैसे करने वाले हैं, फिर से वही c और a को मल्टीप्लाई करके हम क्या कर लेंगे, टारगेट सेट कर लेंगे। तो a × c क्या मिल जाएगा, -6 मिल जाएगा। अब इस -6 में फिर से माइनस का जो आपका खेल है उसको आप अभी नहीं देखेंगे, आप फोकस करेंगे केवल 6 पर। और अब इस -6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 2√2 चाहिए, 2√2 चाहिए। तो कैसे मैं इसको लेके आने वाला हूँ देखिए ज़रा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 2 और मैं लिख सकता हूँ 6 × 1। दो चीज़ें यहाँ 6 लाने के तरीके हैं और कोई अन्य तरीका मुझे तो याद नहीं आ रहा है। अगर आपको याद आ रहा है तो आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 2 और 6 × 1। चूँकि मुझे चाहिए √2 चाहिए और मैं जानता हूँ कि √2 × √2 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, 2 मिलता है। तो यहाँ पे लगा इक्वल का साइन, तो 2 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो क्या करूँगा मैं, 3 × √2 × √2 इस तरीके से मैं इसको लिखने वाला हूँ। तो ऐसा जब मैंने लिखा तो यहाँ पे मेरे को क्या मिला, 3 मिला, √2 मिला, √2 मिला। और जब मैं इस 6 को लिखता हूँ तो 6 × √1 × √1, क्या √1 का कोई काम है, नहीं। तो ये वाला सेक्शन आपका कैंसिल हो जाता है, यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ से संभावनाएं अधिक है, तो यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो क्या हो जाएगा, मैं क्या लिख सकता हूँ, इस मुझे क्या लाना है, 2√2 लेके आना है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 3√2 प्लस या -1√2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। किसको, तो मुझे क्या मिलेगा 2√2 और यही तो मुझे चाहिए। अर्थात मैं मध्य पद को किन में तोड़ सकता हूँ, 3√2 - 1√2। आइए देखते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 3 × 2 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × √2
तो नंबर नंबर के साथ होगा और रूट वाले नंबर के साथ होता है। आपको इसके बारे में जानकारी पहले से है क्योंकि 9th क्लास में इसके बारे में आपने पूरा डिटेल पढ़ा है। तो 3 × 1 हो जाएगा 3 और √2 हो जाएगा 2। जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं पहुँच गए हम। तो इस तरीके से 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा मध्य पद कैसे टूटेगा, यहाँ पे मैं तोड़ूंगा इसको x² + 3√2x। यही अगर माइनस में चाहिए होगा तो हम क्या कर देंगे, इस 3√2 के सामने माइनस और इसको कर देंगे प्लस। तो और यहाँ पे -1√2x -6 = 0। और -6 को मुझे क्या लिखना है, क्योंकि रूट वाले संख्याएं मेरे पास हैं तो रूट मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो एक स्टेप आगे बढ़ते हुए ये हो जाएगा x² + 3√2x -1√2x -3 × √2 = 0। आइए अब कॉमन लेते हैं। तो कॉमन जब हम लेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा सबसे पहले तो x के अलावा और कुछ है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो x जब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ बच जाएगा x² से यहाँ बच जाएगा आपका 3√2। फिर यहाँ पे सबसे पहले माइनस कॉमन निकलेगा, माइनस कॉमन निकलने के साथ ही आपका निकलेगा √2। क्या कोई x है यहाँ, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ बस है x। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका √2। तो -√2 बाहर, तो यहाँ बच जाएगा x और माइनस निकला तो यहाँ बच जाएगा प्लस और 3√2। आइए हम अपने तरीके से चेक करें जी, x + 3 × √2 x + 3 × √2, मतलब कि हम सही जा रहे हैं। फिर से ये दोनों कॉमन निकल जाएंगे, x + 3√2 तो यहाँ बच जाएगा x -√2, ये और ये = 0। अतः इसलिए x + 3√2 = 0। तो x का मान निकल जाएगा आपका -3√2, एक रूट आपका आ गया। और इस तरीके से x -√2 = 0। तो अगला रूट हो जाएगा x = √2। ये आंसर है। आंसर लिखने का तरीका मैंने अभी बताया, इसी तरीके से आपको लिखना है कि x = -3 × √2 व √2 आपका क्या है, रूट्स हैं। तो इस तरीके से चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। फ्रेंड अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका √3x² + 10x + 7√3 = 0। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देख ही पा रहे होंगे कि कितना बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। चलिए, तो अब इसको हम फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट करने की बारी। तो ये तो बड़ा ही आसान है, क्या इसके होमवर्क के लिए छोड़ दिया जाए? चलिए बना ही लेते हैं। फिर भी आप अपने से अगर ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ट्राई कीजिए, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ही आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ से a × c करने पर क्या मिल जाएगा, √3 × 7√3। तो √3 और √3 हो जाएगा 3 × 7 हो जाएगा आपका 3 × 7 = 21। और फिर से हमें उन दो नंबर्स को फाइंड करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, 21 आए, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिले, हमें मध्य पद मिले जो कि 10 है। तो यहाँ तो बड़ा ही आसान है, 3 + 7 ही क्या होता है, 10 होता है, और हमें पॉजिटिव ही चाहिए। तो इस तरीके से क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, √3x² + 7x + 3x + 7√3 = 0। आगे बढ़ते हैं, √3 है x² + 7x प्लस यहाँ √3 है, तो इससे √3 × √3 लिख सकता हूँ इसको। इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3x + 7√3 = 0। तो आगे यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से निकलेगा केवल x। तो यहाँ बच जाएगा हाँ √3x + 7, यहाँ से √3 आपका कॉमन निकलता है, तो यहाँ बच जाएगा √3x + 7। दोनों ही जगह सेम चीज़ें, तो हम जा रहे हैं सही। √3x + 7 जब हम कॉमन लेते हैं तो x + √3 = 0। ये हो जाएगा आपका अब गुणनखंड यहाँ पे निकल गया है। अब =0 जैसे ही रखेंगे हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू, और वही x की वैल्यू क्या होते हैं, हमारे रूट्स होते हैं। इसलिए √3x + 7 = 0। तो यहाँ से आपका √3x = -7 और x हो जाएगा -7। ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है x के साथ, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीज़न में चला जाएगा, तो √3। यहाँ से भी इसी प्रकार क्या हो जाएगा, x + √3 = 0। तो x हो जाएगा -√3। आंसर लिखने का तरीका आपको पता है, यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि क्या
कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल -7/√3 व √3 हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। आइए बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है आपके क्वेश्चन नंबर 4, और ये अपने आप में 6 मार्क्स के लायक का क्वेश्चन है स्टूडेंट जी। ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन का लायक है और किसी ईयर्स में इसको या इस तरह के पैटर्न को आपको 6 मार्क्स के लिए पूछा गया है, क्लास 10th को पूछा गया है। तो बढ़ते हैं आगे और ध्यान से इसको समझते हैं कैसे इसको करना है। हैं तो x + 3 अपॉन x - 2 - 1 - x अपॉन x इज इक्वल टू 17/4, जहाँ पे x जो है इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 है, तो x क्या है 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 0 के अगर इक्वल हो गया तो x तो खुद यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है, और वेरिएबल का 0 हो जाना मतलब x² का 0 हो जाना, और x² का 0 हो जाना मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होना। और हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, द्विघात समीकरण के बारे में, तो इसको देखकर आपको घबराना नहीं है और या उसको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा स्टूडेंट, हमें इसको ax² + bx + c के फॉर्म में लेके आना, क्योंकि हमारा क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म वही होता है। तो चलिए इसको सॉल्व जब हम करते हैं तो सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा x - 2 × x, x - 2 × x। तो यहाँ से जब इस पूरे टर्म को x - 2 × x को x - 2 से डिवाइड किया जाएगा तो x - 2 और x - 2 तो हो जाएंगे कैंसिल। तो x का जब हम ऊपर x + 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x × x, x² + x × 3 हो जाएगा 3x, माइनस साइन। अब x - 3 का हम और x - 2 × x का x से डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा और x - 2 और x1 - x का आपस में होगा गुणा। आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू 17/4 साथ चलने वाला है। यहाँ से ये हो जाएगा x² + 3x, माइनस साइन बाहर, तो x का 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा x का जब -x से होगा तो -x², -2 × 1 हो जाएगा -2 और -2 × x हो जाएगा +2x, माइनस और माइनस हो जाएगा +2 × x हो जाएगा 2x। चलिए आगे x × x, x² - 2x, ये 17/4 साथ चलने वाला है। आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x² + 3x माइनस, यहाँ है +x, यहाँ है +2x, तो ये प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 3x, और 3x का जब हम बाहर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -3x, ये हो जाएगा +x² और ये हो जाएगा +2 अपॉन x² - 2x = 7/4। आगे इसको अब हल करते हैं तो x² यहाँ भी, x² यहाँ भी, तो पहले तो मिल जाएगा हमें 2x², 3x यहाँ कोई और है क्या, नहीं है, ये तो आपस में कैंसल है। चलिए यहाँ पे बच जाएगा 2, यहाँ x² - 2x = 17/4। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो तिर्यक गुणा करने पर 4 का जब इसके साथ होगा तो ये आ जाएगा 8x² + 4 × 2 8 = 17 × x² हो जाएगा आपका 17x² और 17 × -2 हो जाएगा 34x। ये आगे अब हमें मिलने वाला है हमारा इक्वेशन। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से 17x² - 34 है, तो इन सभी टर्म्स को हम क्या करने वाले हैं, इधर की ओर ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 17x² - 34x माइनस 8x², या चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से 17x² - 34x माइनस 8x² - 8 = 0। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 17x² - 8x², यहाँ पे हो जाएगा आपका 9x², यहाँ पे 34x और -8 = 0। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और स्टूडेंट आपको भी ये जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि इससे तो अब दोस्ती करनी ही पड़ेगी, तो क्योंकि ये तो अंत तक चलने वाला है अभी। तो ये रहा हमारा इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे किससे, गुणन खंडन विधि से। तो अब गुणन खंडन विधि से, गुणन खंडन विधि से क्या हो जाएगा, हमें मिल रहा है -34,
तो फिर से वही कहानी, a इंटू सी करने पर क्या मिलता है ज़रा देखते हैं। a इंटू सी जब हम करते हैं, a इंटू सी अर्थात 9 इंटू -8, तो हमें मिल जाएगा -72। -72 माइनस पे हम ध्यान नहीं देंगे, हमारा फोकस रहेगा तो पूरी तरीके से 72 पर। अब देखते हैं कि क्या कौन वो दो नंबर्स हैं जिनको हम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 72, और उनको अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें देगा 34। आइए बढ़ते हैं आगे। तो पहला मेथड से ही हम आगे बढ़ते हैं। 1 इंटू 72 करता हूँ तो 72 आएगा, लेकिन इनका ऐड या सब्ट्रैक्शन हमें मिडिल टर्म नहीं देता, तो ये तो नहीं होगा। 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ इसके साथ कि मुझे 72 मिले, तो 36 जो होता है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा 72 देगा। और इनका एडिशन क्या देगा हमें 38, लेकिन इनका सब्ट्रैक्शन क्या देगा हमें 34। मतलब कि यही वे दो नंबर हैं जिनकी हमें तलाश थी। आइए देखते हैं, क्योंकि हमें चाहिए क्या -34 और हमारे पास क्या है -72। तो आपको पता है कि अगर मैं -36 बना दूं, अर्थात बड़े संख्या के साथ माइनस साइन लगा दूं, तो हमें क्या मिल जाएगा -72। इस तरीके से 2 प्लस -36 करने पर आपको मिल जाएगा -34, जो कि मेरे किसके बराबर है, मध्य पद के बराबर है। तो इस तरीके से ये क्या लिखा जाएगा 9x², मिडिल टर्म टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ हम लिखेंगे इसको -36x प्लस 2x - 8 = 0। आगे जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा, 9 कॉमन निकल जाएगा, x भी दोनों में है तो 9x कॉमन। इस तरीके से यहाँ हो जाएगा -4x - 4 प्लस यहाँ से हो जाएगा 2 बाहर, तो x - 4 यहाँ भी, दोनों ही टर्म सेम है, ये भी बाहर, x - 4 तो यहाँ बच जाएगा 9x + 2। इस तरीके से, इसलिए यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा जो रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, इसलिए x - 4 = 0, तो x = हो जाएगा 4, एक रूट आपका =0 साथ चलेगा, और तथा 9x + 2 = 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9x यहीं पे रहेगा, -2 जब इधर जाएगा तो क्या, +2 जब इधर जाएगा तो क्या होगा -2, और x = -2 / 9। ये दो रूट्स हैं, यहाँ पे आपको आंसर लिखना है कि अतः x = 4 -2/9 दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं। ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से हमने यहाँ एग्जाम्पल नंबर 3 को पूरा कंप्लीट कर लिया, और ये एग्जाम्पल नंबर 3 अगर आप कर लेते हैं तो आपको इन क्वेश्चन से ऐसे आप परिचित हो जाएंगे जैसे कि आपने पहले से इसको बना रखा है। तो मेरे मानना है कि इसको आप बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए। तो प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट, और बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि अपने पास रखने से। और हमारा यह उद्देश्य है कि सब पढ़ेंगे, साथ पढ़ेंगे और साथ बढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, जय हिंद।